नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एकाधिकारी फर्म के संतुलन के विषय में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे ये एकाधिकारी फर्म की AR और MR वक्र हैं, दोनों ही नीचे की ओर गिरती हैं, जो कि ये दर्शाती है कि यदि एकाधिकारी अपने उत्पादन की बिक्री को बढ़ाना चाहता है तो उसको अपनी वस्तु की कीमत को कम करना पड़ेगा। MC ये जो वक्र है ये सीमांत लागत वक्र है एकाधिकारी फर्म का, जो कि E बिंदु पर MR को प्रतिच्छेदित करता है। एक एकाधिकारी फर्म के संतुलन के लिए दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, यानी कि एकाधिकारी फर्म का संतुलन वहाँ पर होता है जहाँ पर दो शर्तें पूरी होती हैं। पहली, फर्म का सीमांत आगम उसकी सीमांत लागत के बराबर हो, अर्थात MR बराबर MC हो, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं E बिंदु पर है। और एक है, यदि इसको हम थोड़ा पहले से शुरू करें MC को, तो जहाँ पर आप ये तीर का निशान देख रहे होंगे, एक वहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा MC MR को। तो दो जगह पर ये MR और MC परस्पर बराबर हैं, यानी कि पहली शर्त दो जगह पर पूरी होती है। दूसरी शर्त है सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से ऊपर की ओर प्रतिच्छेदित करे। तो प्रारंभिक जो बिंदु है प्रतिच्छेदित, वो ये है कि MC ऊपर से नीचे की ओर काट रही है और E बिंदु पर MC MR को नीचे से ऊपर की ओर काट रही है, यानी कि E बिंदु पर दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए E बिंदु पर फर्म संतुलन में होगी। यानी कि जो संतुलन उत्पादन स्तर होगा फर्म का वो OQ होगा। अब दो स्थितियां हो सकती हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल। तो ये अल्पकालीन संतुलन भी हो सकता है और दीर्घकालीन संतुलन भी हो सकता है। यदि अल्पकालीन संतुलन है तो एक एकाधिकारी फर्म अल्पकालीन संतुलन में होते हुए सामान्य लाभ प्राप्त कर सकती है या असामान्य लाभ प्राप्त कर सकती है या हानि भी प्राप्त कर सकती है, यानी कि तीनों स्थितियों में से किसी भी एक स्थिति में फर्म हो सकती है अल्पकालीन संतुलन में। तो पहले हम बात करते हैं सामान्य लाभ प्राप्त करने वाली स्थिति की। एक फर्म सामान्य लाभ की स्थिति में तब होती है जब फर्म की औसत लागत AC फर्म की औसत आगम AR से समानता रखती हो, यानी कि फर्म की औसत लागत AC बराबर हो फर्म की औसत आगम के। जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, AC जो कि फर्म की औसत लागत को दिखाती है और जो कीमत है AR यानी कि OP संतुलन उत्पादन मात्रा OQ पर दोनों बराबर हैं, यानी कि कीमत OP बराबर QF के यहाँ पर है। दूसरी स्थिति हो सकती है असामान्य लाभ प्राप्त करने की। एक फर्म असामान्य लाभ की स्थिति में तब होती है जब फर्म की औसत लागत कम होती है और फर्म की औसत आगम अधिक होती है, यानी कि प्रति इकाई जो लागत है वो कम है फर्म की और प्रति इकाई जो आगम है, जो आय उसको प्राप्त हो रही है, यानी कि जो कीमत उसको प्राप्त हो रही है अपनी वस्तु की, वो अधिक होती है। यानी कि यहाँ पर जो AC होगा वो AR से नीचे होगा संतुलन उत्पादन स्तर OQ पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, संतुलन उत्पादन मात्रा OQ पर जो औसत लागत है वो QG है और जो औसत आय है, आगम है, यानी कि जो कीमत है वो कितनी है QF। तो यहाँ पर FG के बराबर जो अंतर है वो लाभ को दिखा रहा है प्रति इकाई, और कुल जो लाभ होगा वो PHGF क्षेत्रफल के बराबर होगा, जो कि नीले क्षेत्र से यहाँ पर दिखाया गया है। तीसरी स्थिति हो सकती है हानि की। हानि में तब होती है फर्म जब फर्म की औसत लागत AC अधिक हो फर्म की औसत आगम AR से,
यानी कि फर्म की जब प्रति इकाई लागत अधिक होती है फर्म की प्रति इकाई कीमत से, तो तब फर्म को हानि होती है। यानी कि AC जो है हमारा वो AR से थोड़ा ऊपर होगा। यहाँ पर FG जो है हानि प्रति इकाई होगी और कुल हानि होगी PFGH। अब बात करते हैं कि हानि में रहते हुए फर्म कब तक उत्पादन जारी रख सकती है। तो एक अधिकारी फर्म अल्पकालीन संतुलन में हानि उठाते हुए उत्पादन कार्य जारी रख सकती है या नहीं, तो इसका निर्णय जो होता है वो होता है औसत परिवर्तनशील लागत के आधार पर। यदि संतुलन में रहते हुए फर्म जो कीमत प्राप्त कर रही है वो ABC से अधिक है तो फर्म उत्पादन जारी रखेगी। यानी कि फर्म की जो औसत परिवर्तनशील लागत है वो अगर कम है फर्म की औसत आगम से, तो तब तक, या फिर बराबर है तब तक फर्म उत्पादन को जारी रखेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ABC संतुलन उत्पादन स्तर OQ पर QK के बराबर है जबकि कीमत है QF। तो यानी कि इन दोनों में जो अंतर है वो है FK का। ABC कम है और जो AR है जो कीमत है वो अधिक है, तो यहाँ पर उत्पादन जारी रखेगी। अल्पकाल में भी फर्म जो है हानि उठाते हुए उत्पादन को जारी रखेगी। और ये कब तक रख सकती है? जब तक कि कीमत गिर करके OP0 नहीं हो जाती, क्योंकि OP0 पर ABC जो है उसको प्राप्त हो रही है। L बिंदु पर आप यहाँ पर देखिए, तो इस प्रकार से MC का वह भाग जो ABC के ऊपर होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं L से शुरू होने वाली MC जो ABC से ऊपर है, वो फर्म का अल्पकालीन आपूर्ति वक्र है। फर्म का अल्पकालीन आपूर्ति वक्र LMC है, जो कि ABC के ऊपर वाला भाग है। यदि कीमत OP0 से नीचे जाती है तो एकाधिकारी फर्म अल्पकाल में भी उत्पादन बंद कर देती है। और ये स्थिति केवल एकाधिकारी फर्म पर ही नहीं बल्कि सभी प्रकार की फर्मों पर लागू होती है। दीर्घकालीन संतुलन की बात करें तो एक एकाधिकारी फर्म दीर्घकालीन संतुलन में हमेशा लाभ की स्थिति में होती है, क्योंकि दीर्घकाल में फर्म की औसत लागत कम होती है फर्म की औसत आगम से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में, यानी कि दीर्घकाल में ये वाली स्थिति होती है जिसमें ABC AR से कम होती है। यानी कि यहाँ पर फर्म को, एकाधिकारी फर्म को दीर्घकाल में प्रति इकाई जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो FG या PH के बराबर है, और कुल लाभ जो प्राप्त हो रहा है वो है PHGF के बराबर। लाभ की स्थिति में एकाधिकारी फर्म इसलिए होती है क्योंकि दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म के पास मांग के अनुरूप पूर्ति को बढ़ाने या घटाने, यानी कि मांग के अनुरूप पूर्ति को समायोजित करने का पूरा समय होता है। और दूसरा कारण ये है कि एकाधिकारी उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश निषेध होता है। यानी कि पूरा उद्योग ही एक फर्म होती है, क्योंकि पूरे उद्योग में एक ही फर्म होती है और नई फर्में उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए दीर्घकाल में जो फर्म का लाभ है वो ज्यों का त्यों बना रहता है, इसलिए वो दीर्घकाल में लाभ प्राप्त करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।